हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और एक बार फिर से पिता और बेटी की जोड़ी वापस आ रही है और इस बार आपको 2-5 मिनट के लिए नहीं देखने को मिलेगा, फुल फ्लेज देखने को मिलेगा। थार आ रहा है नेटफ्लिक्स पे और नेटफ्लिक्स हमेशा ही हम लोगों को सरप्राइज करता आया है। एंड इस बार जब ट्रेलर आउट हुआ था हम सब बहुत एक्साइटेड थे और वो ट्रेलर हम सब की उम्मीदों पे खरे उतरा है। एंड हमारे साथ हैं इस वक्त अनिल कपूर एंड हर्षवर्धन कपूर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। शुक्रिया। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? वेरी वेल। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ आपसे मिलकर। मैं जैसे कि कहा कि आपका चैनल मेरी मम्मी हमेशा देखती रहती है और जब भी मैं उनको मिलने जाता हूँ तो E24 चलता रहता है। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले हर्ष, कल आप लॉन्च पे थे और हमने देखा है कि आप थ्रू आउट जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तो आप थोड़े बहुत फ़ोन में भी देख रहे थे। सबसे पहला फीडबैक ट्रेलर का किसको आया? बिकॉज हम एज अ जर्नलिस्ट हम सारे रिपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आपको किसका आया सबसे पहला फीडबैक? I think slowly people have kind of started reaching out, but all the comments are very positive, and this film is for the fans and for the people. So yeah, it's so far so good. सर, क्या इंटरेस्ट आया थार में जिसके लिए आपने हाँ कहा? उसके बाद हम आप पे जाएंगे, पर आपको क्या इंटरेस्ट आया जो आप शेयर करना चाहें? कि फिल्म की कहानी, इस फिल्म का इसके संवाद, इसका स्क्रिप्ट, इनके डायरेक्टर साहब और पूरी टीम थी, जिस तरह वो कहानी पर्दे पर लाना चाहते थे, ये सब जब बातें मैंने सुनी हर्ष और राज से तो मुझे लगा कि इस फिल्म का हिस्सा होना चाहिए मुझे। एंड हाउ अबाउट यू हर्ष? बिकॉज आप बहुत लॉकडाउन के टाइम से ही मेहनत कर रहे थे। व्हाट पुल यू इन दिस फिल्म एंड दिस स्टोरी? Just the writing, the script was really interesting, very different from films that we are used to seeing, and very kind of detailed, and just wanted to give the audience a new experience, and so we decided to go ahead and do it. Yeah. अनिल सर, बहुत बड़े एक्टर भी हैं और आपके पिता भी हैं। आपको चाहिए था कि वो ही इस किरदार को निभाए। किस तरह आपने कन्विंस किया और क्यों कन्विंस किया, हमें ये जानना है। Well, it first came from Raj, who's the director. Was more, it's the director's film, it's a director's medium, so it was kind of his decision, and then I made him meet Dad, and then it just kind of went from there. Yeah. एंड लाइक क्या था इस किरदार में जिसके लिए सर ही चाहिए थे आपको इस किरदार में play करने? It'll be easier to talk about that when you actually see the film. I don't want to kind of reveal too much, but you'll see it. You'll after you see it, it'll be very difficult to imagine anybody else in that role. सर, आपने लॉन्च के वक्त में कहा था कि यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएगा इस फिल्म को एंड यंगेस्ट लोग रिलेट कर पाएंगे। कल आपने कहा था, क्या मतलब ऐसा है जिसके लिए आपने ये चीज़ हमें कहा था? ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह अभी जो फीडबैक मुझे आ रहा है, यंग के साथ साथ दूसरों को भी ये ऑफ कोर्स औरतों को, लेडीज़ को, कुछ ऐसे फैमिलीज़ हैं उनको भी दे क्वाइट क्यूरियस एंड इंट्रीग्ड, और ऐसा लग रहा है कि वो देखना चाह रहे हैं फिल्म को। तो ये सुनकर मुझे ऐसा लगा कि शायद यंगस्टर्स की फिल्म है, यंगस्टर्स ने बनाई हैं, तो उनका कहानी और फिल्म आने का अंदाज़ थोड़ा सा शायद, क्योंकि लोग जो हैं कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें देखते आ रहे हैं जो इतने सालों से देख रहे हैं, तो उनको जो कहानी कहने का उनका तरीका है वो दे वांट कि ऐसे ही उनको चाहिए थोड़ा सा, तो आई एम वेरी सरप्राइज्ड एंड वेरी हैप्पी कि कुछ ऐसे दूसरों यंगस्टर्स के साथ साथ मुझे ऐसा लगा, बट अभी मैं गलत साबित हो रहा हूँ। हर्ष, बतौर प्रोड्यूसर आपका डेब्यू है ये। कैमरे के आगे भी हमने आपको देखा है, उस तरफ की लाइफ किस तरह की है? क्या कुछ जद्दोजहद करनी पड़ी? क्या कुछ था, अगर कुछ हमें बताना चाहे तो? Well, the whole idea of being a producer on this film was to protect my director's vision and to make sure that his vision was not changed or brought down in any way. And I felt like I could kind of make sure that this film is kind of made with a great deal of honesty and sensitivity. And Raj is also a new director, I'm a new actor, so we kind of just got along really well, and then it just kind of went from there. Yeah. So अरे सर, थार, जब हम बात करते हैं थार,
मरुभूमि है, रेगिस्तान है, वैसा कुछ है। शूटिंग उधर किस तरह से हुआ? बिकॉज बहुत गर्मी होती है वहाँ पे, क्या कुछ था? हमने ये फिल्म ठंड में शूट की थी, दिसंबर जनवरी फरवरी में, तो बहुत अच्छा मौसम था वहाँ। कभी कभी मैटर फैक्ट ठंड ज़्यादा हो जाती थी। सो अदरवाइज़ बड़ा मेरे ख्याल से बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही कैरेक्टर है, बहुत ही हिस्ट्री है, कल्चर है, बहुत सी सारी चीज़ें हैं, और ऐसी ऐसी कोने हैं और जगह हैं, और ऐसी कि मैंने भी इमेजिन नहीं किया था कि इतनी खूबसूरत जगह है, ये सेक्सी है जगह। बिल्कुल। एंड हाउ अबाउट सतीश सर भी हमें आपके साथ दिख रहे हैं। किस बिकॉज हम जब देखते हैं तो एक कैलेंडर और मिस्टर इंडिया हमारे सामने, जब भी हम आपको साथ देखते हैं तो वही याद आते हैं। लाइक क्या है ऐसा जो आप लोग हमेशा साथ में है, इतनी अच्छी घनिष्ठ मित्रता है आप लोगों की, किस तरह से वापस हम आपको देखेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे बिजनेस में, हमारे शो बिजनेस में, हमारी जो हम लोग फिल्म बनाते हैं, कि हमें एक दूसरे के हम बिसाइड्स बीइंग फ्रेंड्स वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स वर्क। वहाँ से मेरे ख्याल से दोस्ती और भी जमी रहती है, क्योंकि क्या होता है कि हर आदमी जो है वो अपने अपने काम में बिजी हो जाता है, और अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, परिवार, फिल्में, प्रोफेशन, सब ये सब चीज़ों में बिजी हो जाता है। पर काम एक ऐसी चीज़ है, अगर हम एक दूसरे के काम की इज्जत करते हैं, कहीं ना कहीं हम फिर दोबारा काम में जुड़ते हैं, और कोशिश करते हैं जुड़ने की, कि इसमें क्या होगा कि काम भी अच्छा करेंगे, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बैठेंगे साथ में, गपशप मारेंगे, खाने खाएंगे साथ में, कभी कभार शराब भी पिएंगे, तो ये सब चीज़ें करने का मौका मिलता है। तो हमने बहुत सारी फिल्में की हैं साथ में, और फिर दोबारा काम करने का मौका मिला, तो हमने काफ़ी दिन गुजारे हैं, शामें गुजारी फिल्म की शूटिंग के दौरान। मैटर फैक्ट जब हम लोग राजस्थानी डायलेक्ट, इसमें जो डायलेक्ट है, जिस तरह हम लोग जिस तरह बात करने का जो पूरा जो कल्चर है, तो हम दोनों साथ में सीख रहे थे, और साथ में स्क्रिप्ट पढ़ते थे, और कोशिश करते थे कि इसको हम कैसे, बिकॉज अपना सतीश जो हरियाणा का है और मैं मुंबई में पैदा हुआ हूँ, तो कहीं ना कहीं टू गेट द फील ऑफ कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कि हम राजस्थान से ही हैं। तो हमने कोशिश की है कि वो लाने की कोशिश की है, और साथ में हमारे लिए वो काफ़ी, क्योंकि डायरेक्टर जो है हमारे राज सिंह चौधरी साहब, वो भी राजस्थान के हैं। फिर एक संजय साहब हैं जो फिल्म में एक किरदार करें, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की टू गेट द फ्लेवर ऑफ एंड द डायलेक्ट ऑफ राजस्थानी। तो ये सब चीज़ें, तो हम लोग हमेशा कोशिश यही होती है कि हम एक दूसरे से काम करते रहें। तो सिर्फ मिस्टर इंडिया नहीं, हमने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। आप लोगों ने बहुत किया, हमें पता है, पर वो एक आइकॉनिक रह जाता है, हम लोगों के दिल में छपा हुआ है, बिकॉज हमारे लिए तो आप मिस्टर इंडिया ही रहेंगे हमेशा से ही। टॉकिंग अबाउट हर्ष, OTT पे ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, एंड नाउअडेज बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अब OTT पे अपनी मूवीज़ और डेब्यू कर रहे हैं। व्हाट इज़ योर टेक अबाउट OTT प्लेटफॉर्म? बिकॉज हम देख रहे हैं कि निखर के आ रहे हैं एक्टर्स, अच्छे से खुद को दर्शा रहे हैं, एंड बहुत अच्छी एक्टिंग हमें देखने को मिल रही है। आपकी क्या राय है अबाउट OTT डेब्यू? I mean, I think it's great. I think it just depends on what the film is, what the story is, who the actor is, what he or she wants from their career, and if what do you prioritize? Do you prioritize the quality of content or the reach, or it's a very broad kind of question, but yeah, I think it's great. I think it's the present and the future, and there's nothing wrong with it. एंड आपने पहले भी अनिल सर के साथ एक फिल्म में काम किया है, बट इस बार फुल फ्लेज्ड हैं, बतौर पिता वो आपके सामने हैं। जैसे कि मैं अपने पापा के ऑफिस में जाता हूँ, मैं उन्हें उनके सामने जो अगर उनके कामों से रिलेटेड अगर मैं कुछ करता हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत हिचकिचाहट होती है, क्योंकि वो अपनी फील्ड में माहिर हैं। अनिल सर इज़ अ लेजेंडरी एक्टर, वर्सेटाइल एक्टर। आप जब उनके सामने जब आए, इस बार तो फुल फ्लेज्ड आ रहे हैं, क्या कुछ चल रहा था आपके मन में? Yeah, I just been getting asked this question quite often. So I think the answer is just one has to kind of try and focus on their own job and prepare for it in the best way that they feel, and the best way that's kind of possible, and then just really not get concerned or overwhelmed by who else is
in the scene or on set, and try and view the other person as the character and not a star or a family member, and just try and concentrate. And, yeah. अनिल सर, सेम सवाल आपसे भी है। वो आपके बेटे भी हैं और एक बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। जब आप उनके सामने आ रहे थे, क्या आप अपने मतलब हम ऐसा देखने को हमें मिल रहा था कि ओवर पावर ना करें वैसा, बिकॉज आप मतलब अपने आप में ही एक इंस्टीट्यूट हो, तो वैसा कुछ आपके मन में था कि इसके सामने थोड़ी सी सटल एक्टिंग करनी है, या फिर कुछ ऐसा ये मेरा बेटा भी है एंड वैसा कुछ क्या मन में चल रहा था, अगर बताना चाहें तो? जैसे कि हर्ष ने कहा कि हम अपना अपना किरदार निभाते हैं और कोशिश करते हैं कि डायरेक्टर को सेटिस्फाई कर सके, और वही मैंने इसमें कोशिश की है कि मैं अपना किरदार निभाऊं। और मैं जब डायरेक्टर की शक्ल देखूं, डायरेक्टर आगे बोला कि मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया, तो जब उसकी शक्ल पे जब मैं हंसी देखता हूं, उनके चेहरे पे मुस्कान देखता हूं, तो मुझे खुशी होती है। एंड ये मूवी है बहुत, मतलब हमने जब ट्रेलर देखा बहुत थोड़ा मतलब सीरियसनेस था, बहुत कुछ था। कोई फन मोमेंट अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, बिकॉज सतीश सर भी थे, हर्ष भी हैं वहाँ पे, कुछ अगर आप बताना चाहें। इसी क्या होता है कि कहीं भी कोई भी चीज़ जो गहरी होती है, इंटरटेनिंग होती है, सीरियस एक बड़ा, मुझे लगता है इज़ नॉट द राइट वे टू से कि सीरियस फिल्म है। इट्स अ एंटरटेनिंग फिल्म, और हर बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। किसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉमेडी होती है, मगर उनको, कुछ लोगों को वो कॉमेडी नहीं लगती, समझे ना। कुछ फिल्में सीरियस होती है, उनको वो कॉमेडी लगती है। बट बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज़ मेक एन एंगेजिंग फिल्म। बिल्कुल। लोग जब फिल्म देखें तो वो इंगेज हो जाएं, उससे एंटरटेन हो। इट कैन बी एंटरटेनमेंट इन वेरियस फॉर्म्स। तो फन मोमेंट्स तो, काम का मज़ा तभी आता है कि यू एंजॉय व्हाट यू डूइंग, एंड आई ऑलवेज हैव एंजॉयड डूइंग व्हाट आई हैव डन। सो मैं तो सेट पे हंसी मजाक, एक दूसरे की टांग खींचना और ये सब चीज़ें मैं करता रहता हूँ। और जब शॉट होता है तो फिर देन आई अपने किरदार में हो जाता हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये सीन में मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा बिग, सुबह से ही मुझे थोड़ा सा एक अलग मूड में ना, तो इट विल हेल्प मी डू माई जॉब ईजियर एंड बेटर। तो ये सब डिसीशंस होती हैं, मगर बेसिकली एवरी डे वाज अ फन टाइम। बहुत मज़ा किया इस फिल्म के शूटिंग के दौरान, बहुत वक्त गुजारा। मैटर ऑफ फैक्ट इस शूटिंग के दौरान मेरे, नॉट ओनली माई वाइफ बट इवन आई इन्वाइटेड ऑल माई क्लोज फ्रेंड्स, and they came. I said relax atmosphere है, अच्छा एटमॉस्फेयर है, अच्छा मौसम है, और इतनी लंबी लंबी जर्नी होती थी, म्यूज़िक सुनते हुए जाते थे, इंजॉय करते थे। आई थिंक ऑल ऑफ अस हैड अ ग्रेट टाइम, सो विद लॉट ऑफ फन। एंड जब आप कोई भी काम, चाहे वो सीरियस हो, कॉमेडी हो, व्हेन यू एंजॉय डूइंग इट, वो कहीं ना कहीं पर्दे पर नजर आता है। तो हमने वो कोशिश की है करने की। तो कोई ऐसा हर रोज़ कुछ ना कुछ एक ऐसा फन एलिमेंट तो था ही। हर्ष, किस तरह का स्क्रिप्ट आपको अट्रैक्ट करता है? The idea is to just do something new, to find some sort of originality in the writing, and because we are the young generation, we're the new wave of talent, and we want to do new things. We don't want to repeat and repackage and redo things that people have been doing for years, So I think in this particular story there was kind of a lot of ambition to do something very large and expansive and very different in terms of mood and the atmosphere of it. And so yeah, the idea when I try and read something is I kind of want to be excited in a way where it has to excite me. I don't want to do anything for a monetary reason or to try and further my career or further myself. I want to do something to fulfill my own kind of artistic ambitions and to be creatively satisfied. चलिए, थैंक यू सो मच अनिल सर एंड हर्ष, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। Thank you. बहुत ही प्रॉमिसिंग ट्रेलर है, हम सबको बहुत उम्मीदें हैं थार से, एंड हम सब बहुत एक्साइटेड हैं इसके लिए। Thank you so much. सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you very much.